हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले नंबर हम लोग पढ़ लें कि द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा होता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो है जो सूत्र लागू होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। विवेचक, इसका दूसरा नाम है भाई विविक्तकर। विवेचक का ही दूसरा नाम क्या है? विविक्तकर, जिसको कि संकेताक्षर बड़ी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए इसके बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब पता है? जब द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र जो है क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा तब। ठीक है, इसके लिए ये सूत्र दिया गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और मूल बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह तो आप कह सकते हैं कि मूल बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी, क्या कर सकते हैं? रूट डी। जैसे देखिए रूट डी क्यों? क्योंकि रूट में यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ये वैल्यू किसका होता है? डी का वैल्यू होता है। तो इसके जगह पर हम लोग डी कह सकते हैं, तो रूट डी बाई 2a, बस यही सूत्र है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो आगे क्या कहता है, सवाल की तरफ आते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में ऐसे चर्चा किए थे, पिछले वीडियो में 2 नंबर तक लगा रखे थे, आज लगाएंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है? क्या x माइनस 2 को इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 4 एक द्विघाती समीकरण है। इसके कितने मूल होंगे? मूल के बारे में बताएंगे, एकदम बिल्कुल शॉर्टकट फंडा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख ले हम। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में 2 बराबर में 4। इसके बारे में बोल रहा है कि द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण है, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है, जिसके बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर बराबर में ये 4 हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बराबर में ये 4, ये 4 कहीं इधर आया तो ये भी माइनस 4 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर 4 4 कितना हो गया? माइनस 8 बराबर में 0। तो बताइए ये द्विघाती समीकरण है ना, तो लिखेंगे इसलिए अतः यहां लिखेंगे हाँ द्विघाती समीकरण है। तो आंसर क्या करेंगे? हाँ। तो या तो ऐसे आप लिख सकते, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण है, अतः हाँ। और क्या कहता है इसका घात कितना होगा? भाई एक चीज आपको बताते, कोई भी समीकरण रहेगा ना तो उसका मूल कितने होंगे, मूल के बारे में बताएं। जो कोई भी समीकरण है उसका घात जितना होगा उतना ही मूल होता है। एक चीज दिमाग में बैठा कर रखिएगा, समीकरण का जितना घात होता है उतना ही मूल होता है। घात कितना है इसमें? 2 है, तो मूल भी कितना होगा? 2 होगा भाई। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे? जितना समीकरण का घात रहेगा उसका मूल भी उतना ही निकलता है। कहीं एक इस घात 1 रहेगा तो मूल भी 1 ही निकलेगा, घात 2 रहेगा तो मूल भी 2 निकलेगा, और घात कहीं 4 रहेगा तो मूल भी 4 निकलेगा। चलिए बहुत अच्छा, तो इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल को देखते हैं। भाई ये अगला सवाल क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखिए। भाई एक हल समुच्चय देखिए कैसे लिखते हैं। क्या कहता है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय। हल समुच्चय का मतलब क्या? पहले हल निकालना है, उसको लिखना कहाँ है? समुच्चय के अंदर में लिखना है। भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, समुच्चय क्या होता है जानते हैं? समुच्चय कहते हैं मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट, मंझली ब्रैकेट से बंद। इसी कहने का मतलब स्पेस को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कहता है समुच्चय हल मतलब इसके अंदर में हल लिखना है, इसके अंदर में हल लिखना है। यदि इसका पहले हल निकालिए, एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 9। 9 का वर्गमूल निकलेगा कितना? 3। लेकिन हाँ ध्यान रहे, रूट से जब भी निकलता है एगो प्लस में एगो माइनस में। अब यहाँ के क्या लिखेंगे? हल समुच्चय। हल समुच्चय बराबर मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट, एगो प्लस में 3 लिखिए, एगो माइनस में 3 लिखिए, माइनस में 3 मंझली ब्रैकेट से बंद कर दिए। यही आपका क्या हो गया? हल समुच्चय हो गया भाई। ठीक है, इस प्रकार से फिर देखिए 5 नंबर क्या कहता है? कहता है समीकरण
x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखिए। फिर से इसका हल निकालना है, उसके बाद समुच्चय में लिखना है हल को। ठीक है, फिर से इसका वही काम करना है आपको। तो देखिएगा आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, समीकरण x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखिए। तो इसका भी क्या करना है, हल समुच्चय लिखना है हमें। ठीक है, तो ये 5 नंबर जो है सवाल, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0, पहले इसका हल निकालिए। ठीक है, हल जब निकालेंगे यहाँ पे क्या करेंगे आपको पता है, ये क्या है, गुना करना है और x का वैल्यू निकालना है। गुना करने का नियम क्या, इसका पहला पद लेंगे, दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, x गुना 3x, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, और x गुना -1, तो भाई -x। ठीक है, अब 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 3x प्लस में 3 दूनी 6x हो गया, अब प्लस गुना माइनस, 2 1 का 2 हो गया, बराबर में 0 हो गया ये। अब देखिए 3x स्क्वायर और 6x में से एगो x घट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस में 5x बचेगा, माइनस में 2 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे इसको हल करना है। हल कीजिएगा तो सबसे पहले में ये 3 और 2 को गुना कीजिए, 6 हो गया। इसका गुणनखंड निकाल के बीच वाला पुराइए, 2 3 6। तो बोलिएगा यहां से भी तो पुर रहा है, तो पुर रहा है। देखिए इसको, इस 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, पुर रहा है ना। एक बार दिखा देते ये पर होगा या नहीं होगा। ये 3x स्क्वायर और प्लस में ये क्या हो गया भाई 2x, ये तो 3x पहले लिख दीजिए, 3x प्लस में 2x माइनस 2। और जब कॉमन लीजिएगा ये नहीं पूरेगा, कैसे नहीं पूरेगा वो देखिए, 3x यहां बचेगा, x प्लस में यहां 1 और कहीं यहां पे ले लीजिएगा 2x कॉमन, क्या लीजिएगा प्लस में 2x, तो 2x नहीं आएगा, सिर्फ 2, तो x माइनस 2 बचेगा। यहां देखिए, सॉरी x माइनस 1, यहां x प्लस 1 वही, यहां x माइनस 1 नहीं पूर रहा है ना। मतलब ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमको तो पहले पता चल गया था नहीं पूरने वाला है। ठीक है, तो ऐसे दशा में हम लोग करते क्या है कि इसको एक बार और खिलाएंगे, 3 1 का 3। अब इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा। बिल्कुल आपको ये मालूम होगा, 9th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 9th का ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखिए 3x स्क्वायर, इस 6 और 1 से 5 कैसे पुराएंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, यानी कि प्लस में 6x में से एगो x घटा देंगे, यानी कि x माइनस 2 बराबर में 0। अब लीजिए कॉमन, याद देखिए इससे क्या आएगा कॉमन, इस शुरू 2 पद से अलग कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 पद से अलग कॉमन लेते हैं। जिसको ये चीज को समझने में परेशानी होगा वो हमको में कमेंट कीजिएगा, उसको एक्स्ट्रा से हम 2-4 सवाल ऐसा लेकर के बता देंगे नियम इसका क्या होता है। ठीक है, यदि ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यहां देखिए क्या हो गया, 3x हो गया, यहां पे कॉमन लिए। अब यहां क्या बचेगा, x प्लस में 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब यहां से देखिए कॉमन क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा हो ना, एक तो कॉमन हमेशा आता ही है, क्योंकि एक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां x बच जाएगा और यह माइनस जब कॉमन ले चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में 2 बराबर में क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या करना है, ये x प्लस 2 इंटू इन दोनों को मिला दीजिए, 3x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां पे जो हो गया, अब बारी बारी से यहां से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से क्या कीजिएगा, इसके नीचे में बीच में को लाइन खींच दीजिएगा, इसको 0 के बराबर इधर कर दीजिए। चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, -2। फिर इसको 0 के बराबर कीजिए, क्या, चूंकि 3x माइनस 1 बराबर 0 और 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3 हो गया। बात समझे ना। तो यहां पे क्या करना है, हल समुच्चय, हल समुच्चय बराबर महिली ब्रैकेट से स्टार्ट, -2 लिखिए, फिर 1/3 लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर तैयार। कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से आप आइए। 5 नंबर हो गया भाई। अब देखते हैं ये 6 नंबर सवाल क्या कहता है।
6 नंबर सवाल आपके पास है, क्या कहता है, रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 की मूल डैश संख्याओं के समुच्चय में है। भाई क्या किसके बारे में बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर, ये 6 नंबर का है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, डैश संख्याओं के समुच्चय में है। डैश संख्या कैसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहां से पहले निकालते हैं x का वैल्यू। एक्स स्क्वायर ये -5 दर जाएगा प्लस में 5, इसलिए बताइए एक्स बराबर क्या होगा, √5। बताइए 5 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो बताइए 5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, अतः अपरिमेय। तो किसके समुच्चय में है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में है। ठीक है, इस यहां पे जो पहले अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए दिया गया समीकरण अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में है। दिया गया समीकरण का मूल अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में है, अतः अपरिमेय आंसर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल के पास। ये आपका 6 नंबर हो गया भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर यदि 7 देखना चाहें, हाँ, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। बारी बारी से देखते जाइएगा। यहाँ पे पहला जो है समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर और बराबर में क्या है 5। देखते ये क्या होता है, इसलिए x बराबर क्या होगा, √5। ये क्या हो गया, अपरिमेय। ये तो नहीं होगा। अब दूसरा का देखना, इसी में समीकरण है, दूसरा का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16/7। ठीक है, यहां से निकालिए, इसलिए x बराबर ये स्क्वायर दर जाएगा तो रूट हो जाएगा, √16/7। तो 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 4, लेकिन 7 का निकलेगा √7 हो जाएगा। बताइए कहीं भी यदि रूट दिखता है तो अपरिमेय ही होता है, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पर हमें ढूंढना है क्या, वैसा समीकरण जिसका परिमेय संख्या हो। ठीक है, अब देखिए अगला चीज देखिए यहाँ पे क्या, x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 - 2x। निकालिए यहां से, x गुना x क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस x गुना 2x हो गया, बराबर में ये 3 - 2x हो गया। ठीक है ना, ये देखिए -2x इधर भी -2x काट सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 3 हो गया। अब कहीं यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा, √3। अब बताइए 3 अब क्या कर सकते, वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अब यहां पे अगला समीकरण निकालते हैं। अगला समीकरण क्या कहता है यहां पे, x + 1 × x - 1। भाई x + 1 × x - 1 बराबर भी क्या है, 0। तोड़ दीजिए, a + b × a - b क्या हो जाएगा, यहां पे a² - b², x² - 1 का स्क्वायर बराबर 0, और x² - 1 बराबर 0, और x² बराबर में 1, इसलिए x बराबर √1। एक का तो वर्गमूल निकलता है क्या, 1 निकलता है, नहीं निकलता। आप ये तो दे सकते हैं प्लस माइनस भी 1 दे सकते हैं, +-1। तो +-1, तो बताइए यहाँ पे 1 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, अतः यही हो जाएगा आपका आंसर। भाई कौन सा हो जाएगा, आंसर में जो होगा, कहता है कौन सा समीकरण का मूल परिमेय में है, तो कौन सा समीकरण को बता, इस समीकरण का, इसी को आंसर में दीजिए। अतः x + 1 × x - 1 बराबर में 0, यही आंसर होगा कि इस समीकरण का मूल जो होगा क्या होगा भाई, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। शायद आप इन चीजों को समझे होंगे, तो 8 नंबर भी आप अवश्य ही समझ पाइएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे क्या कहना चाहता है। पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है यहाँ पे, समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखिए। क्या कहता है, मूल समुच्चय लिखिए, यानी कि पहले मूल निकालना है, उसके बाद उसको समुच्चय के अंदर लिखना है, यानी कि मंझली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। ठीक है, तो 8 का 1 नंबर सवाल जो है यहाँ पे भाई, यहाँ 4x² बराबर में 1 है। ठीक है, तो x² बराबर क्या होगा, 1/4। इस 4 को ट्रांसफर किए तो भाई x बराबर क्या होगा, √1/4। तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, 4 का वर्गमूल 2, प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, हल समुच्चय,
हल समुच्चय बराबर पहली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए 1/2 -1/2 लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। ये 1 नंबर का हुआ। अब देखिएगा 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर भाई कह रहा है यहाँ पे x² - 16 बराबर 0। कहीं यहां से x का वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो ये क्या हो जाएगा, x² बराबर में 16, इसलिए x बराबर क्या होगा, √16। 16 का वर्गमूल 4 यानी कि +-4। ठीक है, हल समुच्चय लिख दीजिए। हल समुच्चय बराबर पहली ब्रैकेट से स्टार्ट 4 -4 लिख दीजिए और पहली ब्रैकेट से बंद। यही हो गया। ये 2 नंबर का हो गया आपका। ये 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, 3x² बराबर में 12। तो ये 3 से कटा दीजिए 12 को, 3 चौक 12 और क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे x² बराबर 4। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, √4। 4 का वर्गमूल 2 यानी कि प्लस माइनस में। फिर से वही लिखिएगा। हाँ, हल समुच्चय, हल समुच्चय बराबर पहली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए 2, -2 लिखिए, पहली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। यही आपका आंसर हो गया भाई। इस प्रकार से ये तीनों आंसर कंप्लीट हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आखिर क्या कहना चाहता है। कहता निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। भाई निम्नलिखित समीकरणों को हल करें तो सबसे पहला नंबर हम इसको मिटा देते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो चीज हल हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरणों को हल करें तो कैसे कीजिएगा हल। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, 16x² - 24x बराबर में 0। यही है ना। तो यहां से हल करने का मतलब क्या, x का वैल्यू निकालना है हमें। x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहां पे क्या कीजिएगा जानते हैं, इस प्रकार 2 को पद बना रहे हैं, दोनों में x, एगो में x², एगो में x। कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। 16 और 24 में क्या आएगा कॉमन, 8 आएगा ना, 8 दूनी 16 24, और क्या आएगा, x आएगा कॉमन। ठीक है, 8 दूनी 16 और यहां बचा एगो x, -8 3 24, x तो निकलिए गया बराबर में 0। क्या समझे या नहीं समझे, यहां तक बात समझे ना। अब क्या करना है आपको, ये जो 8x यहां बीच में क्या, इनटू का चिन्ह है और इतना बराबर 0। कहने का मतलब बीच में लाइन खींचिए, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए और मूल्य निकाल दीजिए। यहां लिखिएगा कि चूंकि 8x बराबर 0 इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0/8 बराबर में 0। अब यहां लिखिए चूंकि इसको बराबर कीजिए, चूंकि 2x - 3 बराबर 0 और यहाँ पे 2x बराबर 3, तो इसीलिए भाई x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अतः x बराबर 0,3/2 यही आंसर हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है भाई। 2 नंबर जो सवाल यहां था ये क्या कहता है, 7/5x² बराबर में यहाँ पे 35 है। ठीक है, बराबर में 35 है। इसको निकालते देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर यदि 5 से बाय क्रॉस कर दे तो 7x² बराबर ये क्या हो जाएगा, 35 × 5। ठीक है, अब क्या करें, 7 को ट्रांसफर कर दे, x² बराबर ये हो जाएगा 35 × 5/7। कहीं 7 से कटा 7 × 5 = 35, तो बचेगा क्या, ये x² बराबर 5 × 5। बात समझे यहां तक ना। अब क्या करना, x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x बराबर √5 × 5। 2 को 5 में से एगो 5 हो जाएगा, बाहर लग जाएगा प्लस और माइनस में। क्यों, पता है, क्या पता है, रूट से जब भी निकलता है 2 गो मान निकलता है। ठीक है, अब लगा दीजिए नीचे, अतः x बराबर 5 -5 आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर भी क्लियर हो गया भाई। एकदम बिल्कुल शानदार तरीका से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते हुए जाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए जाइएगा तभी आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, तो और देखिए अगले सवाल को, ये अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल भाई क्या है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 जो है, 9x² प्लस में 2 बराबर में कितना है, 18। ठीक है, इसका देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हम लोग को, क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देना है। यहाँ पे 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये 9x² बराबर में क्या हो गया, 18 - 2। ठीक है, अब ये 9x² बराबर 18 में 2 गया तो कितना हो गया, 16 हो गया। और x²
चूंकि हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, तो क्या करना है, बारी बारी से सारा चीज को उधर ट्रांसफर कीजिएगा। बायां साइड एक्स को छोड़िएगा नहीं, एक्स को बायां साइड रखना है। तो पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे, 9 को ट्रांसफर करेंगे, क्या 16/9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए एक्स बराबर, तो ये 16/9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ट्रांसफर किए ना, रूट में बदल जाएगा। क्या बदलेगा, रूट में बदल जाएगा भाई। अब देखिए यहां पे, तो अब क्या कीजिएगा, यहां पे 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, प्लस और माइनस में यहां तो लगा देंगे। अतः x बराबर 4/3 कोमा -4/3, यही आंसर हो जाएगा। यही चीज आपको लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा। फिर अगला सवाल देखिए। ये 3 नंबर हो गया सवाल। अब 4 नंबर सवाल यदि देखा जाए, 4 नंबर सवाल देखिएगा, यहां पे 11x² माइनस में 8 बराबर में 8 माइनस 14x², ना बिल्कुल शानदार सवाल, ठीक है। तो यहां देखिए, सबसे पहले क्या बताए थे, बायां साइड x को रखना है, ये दाहिना साइड घुसा हुआ है, इसको खींच के लाइए इधर। ये क्या हो गया, 11x², माइनस जो इधर आ जाके प्लस हो जाएगा 14x²। ये 8 है ना यहाँ पे, ये -8 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, प्लस में 8 हो जाएगा। अब बताइए, 11x² 14x² कितना हो गया, 25x², 25x², और ये 8 कितना हो गया, 16 हो गया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो 16 हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करें, 25 को ट्रांसफर करेंगे भाई, x² बराबर 16 में क्या हो जाएगा 25, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, √16/25। अब क्या करना है, 16 का वर्गमूल 4, अब 25 का वर्गमूल 5, प्लस माइनस में, ठीक है, यहां लगा देना है क्या, अतः x बराबर 4/5 कोमा -4/5, यही दोनों हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये 4 नंबर भी हो गया क्या, कंप्लीट, यानी कि 9 नंबर का चारों सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं, हो सके तो बाद में नोट्स बना लीजिएगा, जैसा हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्या, आप नोट्स 100% बनाइएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है, यहां पे 10 का 1 नंबर में समीकरण 6m² - 7m + 2 = 0 का हल समुच्चय निकालें। भाई हल समुच्चय फिर से घूम फिर के वही आ रहा है, मतलब हल निकाल देना है, x का वैल्यू m है तो m का वैल्यू और उसको समुच्चय के अंदर लिख देना है, ठीक है। तो 10 का ये 1 नंबर जो सवाल है, 6m² माइनस में 7m प्लस में 2 = 0 निकालिए यहां से। तो क्या निकालेंगे, यहां पे m का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, ये 6 और 2 को गुना कीजिए, 6 दूनी 12। अब इसका गुणनखंड निकालिए, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। इसी में से कोई 2 अंक बनाना है गुना करके, जिसको जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। देखिए 2 दूनी 4, इसको गुना कर लीजिए और 3 बचा, और 4 3 कितना 7 हो जाता है ना, और कहीं -7 पुराना दोनों में माइनस लगा देंगे तो जुट जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 6m² हो गया, क्या करेंगे, माइनस में 3m फिर माइनस में 4m, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7m हो जाएगा। और यही से लाना है आपको, प्लस में 2 = 0 हो गया। अब आगे देखिए, अब कॉमन लीजिए, क्या ले सकते हैं इसमें, कॉमन जब भी लीजिएगा शुरू के 2 पद में अलग कॉमन लीजिएगा, लास्ट के 2 पद में अलग कॉमन लेना है। 3 लीजिएगा और क्या लीजिएगा, m लीजिएगा, यहां क्या बचेगा, m माइनस में 3 1 बचा, ठीक है। अब यहां से कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा, हाँ तो यहां माइनस है पर यहां प्लस है, तो माइनस पुराने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और क्या लेना पड़ेगा यहां भाई, अब यहां पे कितना ले ले कॉमन, अच्छा एक चीज यहां पे 2 गड़बड़ सरबड़ हो गया क्या, यहां पे m माइनस, ओहो यहीं पे हम गड़बड़ कर दे, 3 कॉमन लिए ना भाई, 3 कॉमन लिए तो 3 दूनी 6, 2m ना होगा, क्या होगा यहाँ पे 2m - 1, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे 4 है तो क्या ले सकते कॉमन, -2 ले सकते हैं कॉमन, 2 दूनी 4, 2, यहाँ बचेगा m, माइनस कॉमन, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2 × 1 = 2 बराबर में क्या होगा 0। बात समझे यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। बीच वाला देखिए बराबर होना चाहिए, यही बराबर नहीं हो रहा था, हमको लगा कहीं हम गलत कर दिए, ये बीच वाला क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए, तभी समझिएगा हिसाब आपका सही है। ये अब क्या हो गया, ये बीच वाला जो बराबर है उसमें से एक निकाल दीजिए, 2m - 1, और ये जो कॉमन है इसको एक भी लिख दीजिए, 3m - में 2 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, यहां लिखिएगा चूंकि 2m - 1 बराबर 0 और 2m बराबर 1, इसलिए m बराबर 1/2, ठीक है। फिर इसको कीजिए, चूंकि 3m - 2 बराबर 0 और
3m बराबर 2, इसलिए m बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, अब लगा दीजिए इसको, क्या अब लगा दीजिए हल समुच्चय बराबर, इसलिए हल समुच्चय। आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है, साइड में नहीं लिखिएगा। हल समुच्चय बराबर, यहाँ पे क्या कीजिएगा, मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, इसके अंदर में समुच्चय लिख दीजिए। एगो कितना, ये सॉरी हल, एगो 1/2 आया है, एगो कितना 2/3 आया है। यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, ये 10 का 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर। अब देखते हैं भाई 2 नंबर क्या कहता है, समझिए चीजों को। 10 का 2 नंबर समझना है अच्छी तरह से। ये 10 का 2 नंबर का समीकरण इतना इतना हल समुच्चय, फिर से वही कहानी, यानी कि अगली बार किसका करना है हल समुच्चय, पता है, ये x² माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर 1। ठीक है, इसका करना है, इसका निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर ये देखिए x² माइनस 2x प्लस में 1 है, 1 को भी इधर लाने का प्रयास करेंगे, -1 बराबर 0, अब प्लस माइनस 1 खत्म हो गया, तो बचा के यहाँ पे x² माइनस और 2x बराबर 0। अब पहले वाला टाइप करना आ गया, क्या 2 को पद रहेगा, एगो में स्क्वायर रहेगा, एगो में x रहेगा, कॉमन लीजिए, वहां पे क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। क्या देगा कॉमन, दोनों ने x देगा, ले लीजिए। बचा क्या यहाँ x, यहाँ बचा कितना 2 बच गया, बराबर में 0। अब क्या करना है, यहाँ जो इनटू बीच में है दोनों को 0 बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसलिए x बराबर 0, वही x बराबर 0 हो गया। और इधर क्या करेंगे, चूंकि x माइनस 2 बराबर 0, हाँ तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 2 होगा। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर हो गया ना। अब हल समुच्चय लिखेंगे, हल समुच्चय बराबर मंझली ब्रैकेट स्टार्ट, एगो 0 लिखिए, एगो 2 लिखिए, मंझली ब्रैकेट बंद, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये 10 का 2 नंबर भाई क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 का 2 खत्म हो गया, तो द्विघात सूत्र से हल करें। कितना नंबर है ये, 11 नंबर भाई। 11 नंबर क्या कहता है, द्विघात सूत्र से हल करने के लिए। द्विघात सूत्र भी जस्ट आपको बताए थे ना, तो तरीके से शुरुआत कर देते हैं आज हम द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से आखिर हल कैसे करेंगे चीजों को, आज हम शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए 11 नंबर जो सवाल है, 11 का 1 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, 3x² माइनस में 5x प्लस 2 बराबर में 0। द्विघात सूत्र लगाना है ना, पता है आपको सूत्र, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले ABC निकालिएगा। a कितना है 3, b कितना है -5, c बराबर में 2, तो इसलिए d निकालिए। सबसे पहले d कितना, सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस में 5 है, होल स्क्वायर करके -4ac, 4 गुना a का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना 4ac 2, यानी कि अब क्या कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस, अब 5 है 25 माइनस, अब ये क्या हो गया 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया भाई 24, अब 25 में 24 किया 1। क्या कोई समस्या है यहाँ तक में, क्या नहीं है ना, अब समस्या हो वो नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए मूल बराबर यहाँ पे क्या लिखिएगा, मूल बराबर, ये तो मूल लिखिए, ये तो यहाँ पे मूल क्या है, x, चर क्या है, x ना है, x बराबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बराबर क्या होगा, सूत्र -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया अब कि -b जो हुआ, माइनस लिखिए और b का वैल्यू रखिए, -5 है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, ई माइनस हुआ सूत्र वाला, ई माइनस हाई वाला b का वैल्यू, और प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना 1 है /2a, 2 गुना a भाई, a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसी को हल करते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस कितना हो गया, +5, और ये प्लस माइनस है, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, अब बटा में 3 दूनी कितना हो गया, अच्छा हो गया। बात समझे ना, पता है ना, अब पता चला कुछ कि प्लस माइनस पहले से सूत्रवान कह दिया है, इसीलिए दिया है कि यहाँ पे कहीं रूट लगता है, रूट से जो भी मान निकलेगा 2 निकलेगा, प्लस में माइनस में, पहले से सूत्र में दे दिया प्लस और माइनस, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस पे 2 बार लेके चलना है, या लिखना है क्या, इसलिए x बराबर मूल जो निकाले यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे चर क्या है x है, वही लग जाएगा। यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, यहाँ पे 5 प्लस में 1/6, यानी कि 5 × 6 बटा में 6 कट गया, 1 बराबर में 1। अब फिर यहाँ पे कीजिए x बराबर 1, तो अभी माइनस वाला लीजिए, यानी कि 5 माइनस 1/6, 5 में से 1 गया तो 4/6, 2 से करे 2 दूनी 4 2 6 बराबर में 2/3 हो गया। बात समझे। अतः
लगा दीजिए। अतः x बराबर एगो 1 आया, एगो 2/3 आया। यही हो गया भाई क्या आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। यही हो गया 1 और 2/3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए अगले सवाल के पास। 11 का 2 नंबर देख लेते भाई। 11 का 2 नंबर ऐसे आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके उसको बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद फिर आगे वीडियो देखिएगा। आप देखिएगा आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये 2 नंबर जो सवाल कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ पे, 2x² माइनस में 2√2x, x बाहर में है। ठीक है, और प्लस में 1 बराबर 0। तो यहां से क्या करना है आपको पता है, a बराबर 2 है, अब b बराबर क्या है -2√2, x ले लेना है क्योंकि आपको पता है यहां क्या होता है x² को छोड़ के बाकी a का वैल्यू, यहां क्या होता है प्लस में bx, x को छोड़ दीजिए बाकी जो है सब b का वैल्यू। ठीक है, यानी कि -2√2, और यहां क्या होता है c, तो c का वैल्यू जो यहां रहेगा सब वो c का वैल्यू 1। ठीक है, अब निकालिए, इसलिए d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू -2√2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू कितना है भाई 2, c का वैल्यू कितना है 1, कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसका स्क्वायर पहले 4 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर √2 - √2 2 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 का 8, तो ये देखिए 4 दूनी 8, 8 - 8 बराबर में क्या 0 हो गया। d कितना निकलेगा 0। अब निकालिए मूल, इसलिए मूल बराबर क्या निकालेंगे यहाँ पे, मूल बराबर सूत्र लगाइए -b ± √d/2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे -b का वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई -2√2 और प्लस -√d/0/2a, 2 गुना a का वैल्यू 2 है। ठीक है, निकाल दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 2√2 और प्लस माइनस 0/2 दूनी 4 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब बारी बारी से यहाँ पे निकालेंगे, वह प्लस पर एक बार माइनस पर बराबर है आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर एक बार प्लस लीजिए 2√2 प्लस 0/4। तो यह देखिए ये 0 जोड़ेंगे तो 2√2 ही होगा, बटा में क्या होगा ये 4, 2 दूनी 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग पता है, ये 1/√2 हो जाएगा। यहां जो करने वाले हैं देखिए ध्यान से, ये √2 है ऊपर में, नीचे जो 2 है इसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं, एगो √2 से √2 करता हूं, 1/√2 बचा। बात समझे ना, दिख रहा है नहीं ये पर। अब यहाँ पे 1/√2 बचा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम इधर करेंगे, माइनस वाला लेंगे, x बराबर माइनस वाला यानी कि 2√2 - 0/4 हो गया। यहाँ पे ना 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब घटाइएगा 2√2 आप बटा में ये 4 हो गया, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि √2/2 हुआ ना, और √2/2 हुआ। तो अब क्या कीजिएगा, ये √2 और ये 2 के जगह पे क्या लिखिएगा, 2 के जगह पे ना यहाँ पे √2 न √2 कर दिए, एगो √2 से √2 खत्म, बचेगा क्या 1/√2। बात समझे, यहाँ पे ना 1/√2 बच रहा है, तो यह क्या हो गया, अतः x बराबर जो हो गया यहाँ पे x बराबर 1/√2, 1/√2। क्लियर हो गया ना। इस प्रकार से आपका ये भी सवाल क्लियर हो गया, यानी कि 11 का 2 नंबर। तो नीचे वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सस्पेंशन है तो देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा, तो आशा करते हैं ये चीज को आप अवश्य ही समझ पाए होंगे सूत्र वाले सवाल को। तो मात्र 2 सवाल आज बताए हैं, इसके बाद हम फिर आते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे, हम लोग यहां से तैयार करेंगे अब 12 नंबर से। और हाँ, प्रयास कीजिएगा आप भी बनाने का। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आज आपको सिखा के जाते हैं भाई, आज द्विघात समीकरण यदि दिया हुआ रहे, इसको हम लोग कितने तरीके से हल करते हैं, ठीक है, कितने तरीके से हल करते हैं। जैसे ये समीकरण है ना, आपको वहां बोलेगा जिस तरीका से उसे हल कीजिएगा, इसी को बोलेगा क्या पता है, सिर्फ कहेगा हल करे, तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, द्विघात समीकरण की ये सूत्र से कर सकते हैं। 2 यदि कहेगा द्विघात समीकरण इतना हल करें
सिर्फ और सिर्फ द्विघात का सूत्र लगाना पड़ेगा। कहेगा द्विघात समीकरण इतना को गुणनखंड विधि से हल करें, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से ही हल करना पड़ेगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो अगले दिन आएंगे तो अगले स्टेप में गुणनखंड विधि से भी है, वहां वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे भाई, अब भी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि कोई ऐसे साथी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बिल्कुल आनंद लेते रहे इस चैनल पे, बिल्कुल शानदार तरीका से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।